प्रहलाद से भी कहा नृसिंह भगवान ने कि बेटा वर मांगो। प्रहलाद को बहुत फील हुआ और सोचने लगे क्या अभी मेरे अंदर भक्ति नहीं आई? भक्ति नहीं आई क्या मतलब? मतलब मांगने की बात जब स्वामी कर रहा है और वो अंतर्यामी है तो वो जानता होगा कि इसके भीतर कामना है, तभी तो वो कह रहे हैं वर मांगो। मांगना ये तो भिखारी का काम है ना। जब कोई कामना किसी की होगी तभी तो मांगेगा कुछ। और भक्ति की विरोधी है कामना। ये भगवान ने कैसे कहा कि वर मांगो? तो प्रहलाद ने कहा महाराज आप क्या कह रहे हैं? अहं त्वकामस्त्वद्भक्त त्वंच स्वाम्यनपाश्रय। महाराज जो स्वामी से कुछ मांगे वो तो दास ही नहीं है, भक्त ही नहीं है। तो क्या मैं आपका दास नहीं हूं? आपने मुझे दास रूप में स्वीकार नहीं किया जो ऐसा कह रहे हैं वर मांगो? भगवान की बोलती बंद हो गई। नृसिंह भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, बड़ा काबिल है तू, समझ गए हम। अरे फिर भी कुछ तो मांगना चाहिए, रिवाज है रिवाज। मेरा काम है कहने का और तुम मांगो न मांगो तुम्हारी इच्छा, ताकि तुम ये न कह सको कि भाई हमसे तो कहा ही नहीं वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, अब आपको आपके रिवाज में हम दखल क्यों दें? आप मांगिए, आप कहिए, दीने की बात कहिए, मैं मांगता हूं। हाँ मांगो मांगो। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। मैं ये वर मांगता हूं महाराज कि अनंत काल तक भविष्य में कभी भी मेरे अंतःकरण में कोई कामना पैदा न हो। ये मांगने की प्रवृत्ति कभी आइडिया आवे ही ना। ऐसी कृपा कर दीजिए, वर दे दीजिए, हमेशा को छुट्टी मिले भविष्य के लिए, पक्की गारंटी।